हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ हिंदी। हेलो दोस्तों, स्टडी IQ हिंदी पे आप सबका स्वागत है। मैं ललिता दहिया एक नए प्रश्न के साथ, और आज का हमारा प्रश्न बेसिकली फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के ऊपर है। फटाफट क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन की डिमांड को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि मूल अधिकारों के संबंध में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को किस प्रकार से पूरक माना जा सकता है या अनुपूरक, दोनों के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में झोल है, ध्यान रखिएगा। पूरक और अनुपूरक का मतलब तो एक जैसा होता है, किस तरीके से ये पूरक है एक दूसरे के और किस तरीके से इनमें थोड़ा सा अलगाव भी हमें दिखता है। ध्यान रखिएगा, इस तरीके का यदि क्वेश्चन होगा तो हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि भाई मूल अधिकारों के संबंध में डीपीएसपी को किस तरीके से पूरक माना जा सकता है और किस तरीके से अलग माना जा सकता है, यानी दोनों के तौर पे ही हमें देखना पड़ेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, किस तरीके से फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी डिफरेंशिएट है, अलग है, किन आधारों पे हम अलग अलग मानते हैं। पहला तो हमें यह सिद्ध करना पड़ेगा, और फिर पूरक कैसे है, यानी डीपीएसपी के उद्देश्यों को किस तरीके से फंडामेंटल राइट के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है, या फिर फंडामेंटल राइट के उद्देश्यों को किस तरीके से डीपीएसपी के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है, इसको भी हमें बताना पड़ेगा और फाइनली एक निष्कर्ष दे देना पड़ेगा। तो भाई शुरुआत हम इसको बता सकते हैं कि भाई मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्वों में कुछ मूलभूत अंतर विद्यमान हैं। जैसे भाग 3 में निहित जो फंडामेंटल राइट हैं वो अपने आयामों जैसे कि व्यक्तिगत, राजनीतिक और नागरिक अधिकारों से संबंधित है, क्योंकि जो भाग 3 है यानी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो व्यक्तिगत, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से संबंधित हैं, जबकि भाग 4 में लिखित जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं वो सामाजिक स्तर पर न्याय और सामाजिक आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है, यानी सामाजिक आर्थिक न्याय और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को प्रोत्साहित करते हैं। हमें एक पहला डिफरेंस तो यही दिखा। यानी अब हम बता सकते हैं कि जो मूल अधिकार हैं वो राज्य के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाते हैं, यानी मूल अधिकारों की व्यवस्था राज्य को सामान्य कानूनों के माध्यम से मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने से रोकते हैं। आर्टिकल 13 आपको याद आ गया होगा, यानी कि कह सकते हैं कि राज्य की जो शक्तियां हैं फंडामेंटल राइट के तहत वो मूल अधिकारों के अधीन है, यानी फंडामेंटल राइट ऊपर है। आपको पता है कि यदि संसद फंडामेंटल राइट में अगर मान लो परिवर्तन भी करना है तो संसद को संविधान संशोधन की प्रक्रिया के माध्यम से संशोधन करना होगा। केवल कानून बना के संसद फंडामेंटल राइट को नहीं बदल सकती। इसलिए कहते हैं कि जो फंडामेंटल राइट है वो राज्य के ऊपर नियंत्रण लगाने का काम करते हैं, राज्य की शक्ति के ऊपर नियंत्रण लगाने का प्रयास करते हैं। जबकि राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या है, राज्य को प्रोत्साहित करते हैं, प्रशासन के मामले में राज्य को कुछ कार्य करने के लिए कहते हैं। और ये जो डीपीएसपी है ये मार्गदर्शक सिद्धांतों के तौर पे काम करते हैं कि राज्य को इस तरीके के कार्य करने चाहिए यदि वास्तविक तौर पे सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का विकास करना है। तो ये डिफरेंस आपको पहले भी मैं पढ़ा चुकी हूं क्वेश्चन आंसर में, ये दोनों डिफरेंस बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं। आगे हम बता सकते हैं कि जो संविधान में प्रावधान किया गया है कि जो मूल अधिकार हैं वो प्रवर्तनीय है न्यायालय में, यानी उनको लागू किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, जबकि नीति निदेशक तत्व गैर प्रवर्तनीय है, यानी नीति निदेशक तत्वों को ऐसे ही लागू नहीं किया जा सकता, उनको कानून बना के लागू किया जा सकता है ना। ये आप डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में इस बेसिक कंसेप्ट को आपने जरूर पढ़ा होगा। यानी संक्षेप में हम बता सकते हैं कि मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्वों की प्रकृति और स्वरूप में हमें कुछ अंतर देखने को मिलता है। भाई फंडामेंटल राइट राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करते हैं, जबकि डीपीएसपी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करते हैं। ये न्याय की बात करते हैं, ये न्यायालय में प्रवर्तनीय, जो फंडामेंटल राइट है वो प्रवर्तनीय है, ये प्रवर्तनीय नहीं है। फंडामेंटल राइट राज्य के ऊपर, राज्य की शक्ति के ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं, जबकि डीपीएसपी राज्य को कुछ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। लेकिन इन सभी अंतरों के बावजूद यदि ऐसा नहीं है कि हमें फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में कोई अंतर ही नहीं दिखाई दे रहा, भाई अगर अंतर नहीं होता तो एक भाग 3 एक भाग 4 में क्यों आता। लेकिन इन अंतरों के बावजूद दोनों के बीच में कुछ समानताएं भी विद्यमान हैं जो इन्हें एक सूत्र में बांधती हैं, यानी हमें कुछ पूरक सिद्धांत भी दोनों में
साफ तौर पे दिखाई देते हैं। जैसे सबसे पहला पूरक सिद्धांत क्या है, इनकी उत्पत्ति का मूल स्रोत एक ही है, अर्थात संविधान तथा इनके समान उद्देश्य। यदि उद्देश्यों के लेवल पे बात की जाए तो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के ओवरऑल उद्देश्य हमें एक जैसे दिखेंगे। दोनों लोकतंत्र, कल्याण, न्याय इत्यादि की संकल्पनाओं से जुड़े हुए हैं, यानी दोनों के उद्देश्य लगभग एक जैसे हैं। दोस्तों मैं आगे बढ़ूं उससे पहले बता दूं कि आज 11 सितंबर से नया बैच शुरू हो चुका है। सुबह 8 बजे से मैं क्लासेस ले रही हूं। सुबह 8 बजे पॉलिटी की क्लासेस आप लोगों की मेरे साथ शुरू हुई हैं 8 बजे से 11 बजे तक। यदि आप 13 से 14 महीने में एक सिस्टमैटिक तरीके से पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं, डेली आंसर राइटिंग, वीकली टेस्ट सीरीज, यानी 13 से 14 महीने में पूरा सिलेबस आप अच्छे से कंप्लीट कर लें, उसके लिए आप निश्चित तौर पे इस बैच से जुड़ सकते हैं। बैच से जुड़ने के लिए आपको स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाना है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करना, आप एडमिशन ले सकते हो वहां से। यदि एडमिशन लेना है तो आपको कोड यूज करना है LD Live, LDLIVE। LD Live कोड के साथ ये कंप्लीट जो बैच है P2I बैच, यानी PT मेंस इंटरव्यू, तीनों लेवल की प्रिपरेशन मात्र 29,999 में हो जाएगी। 2 साल तक की वैलिडिटी है। आप कितनी भी बार क्लासेस देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लाइव क्लासेस की व्यवस्था है। तो निश्चित तौर पे आप जुड़ें इस बैच से, अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं और कोड यूज करें LD Live, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे किस तरीके से पूरक है, तो मैंने बताया कि इनके समान उद्देश्य है। इनकी उत्पत्ति का स्रोत क्या है, दोनों की उत्पत्ति का स्रोत संविधान है, यानी संविधान में उल्लिखित हैं दोनों, तो ये भी एक पूरकता दर्शाता है इन दोनों के बीच में। अगली बात यदि हम कहें, भाई संविधान की उद्देशिका में समाज के कल्याण को सुनिश्चित करने की बात लिखी गई है। जब हम हमारे संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात है ना, और साथ ही न्याय, स्वतंत्रता और समानता, इन तीनों आदर्शों को पूरा करके ही हम प्रस्तावना के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो जिस तरीके से सामाजिक, आर्थिक न्याय की संकल्पना हमें डीपीएसपी से प्राप्त होती है, उसी तरीके से विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और समता की जो अवधारणा है वो हमें फंडामेंटल राइट से मिलती है। यानी ओवरऑल यदि कल्याण को सुनिश्चित करना है तो हमें दोनों की बात करनी पड़ेगी। केवल फंडामेंटल राइट से कल्याण सुनिश्चित नहीं होगा और ना ही केवल डीपीएसपी से कल्याण सुनिश्चित होगा। यानी नीति निदेशक तत्व न्याय की अवधारणा को विस्तृत तौर पे ग्रहण करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फंडामेंटल राइट न्याय की बात ही नहीं करते। फंडामेंटल राइट भी तो न्याय को संक्षिप्त तौर पे बताते ही है ना। आप आर्टिकल 14 ले लो, 15 ले लो, 16 ले लो, अवसर की समता, आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 23, 24 है, शोषण के विरुद्ध सुरक्षा। तो ये सब क्या है, ये न्याय की संकल्पना से ही जुड़े हुए हैं। यानी हम ये कह सकते हैं, चाहे कल्याण की बात हो, चाहे न्याय की संकल्पना की बात हो, चाहे प्रस्तावना के उद्देश्यों की बात हो, ये फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों में ही समावेशित हैं। इसके साथ ही नीति निदेशक तत्व न्याय के वितरणात्मक सिद्धांत पर कार्य करते हैं, जबकि मूल अधिकार सुधारात्मक पहलू पर आधारित है। मूल अधिकार सुधारात्मक पहलू की बात करते हैं कि किस तरीके से व्यवस्था में सुधार किया जाए। जैसे हम देखते हैं समानता का अधिकार की बात है आर्टिकल 14 से 18 में, तो क्या क्या व्यवस्थाएं की जाएं कि समानता का अधिकार लागू हो पाए। इसी तरीके से डीपीएसपी वितरणात्मक न्याय, यानी आर्टिकल 46 देखोगे तो SC ST जो अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण की बात है। तो इस तरीके से दोनों के उद्देश्य न्याय के संदर्भ में भी जुड़े हुए हैं। अधिकांश और फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि बहुत सारे नीति निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों को व्यापक और गहन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे जीवन के अधिकार में स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी सन्निहित है। जब आर्टिकल 48 की व्याख्या की है ना, ध्यान रखना 48A, आर्टिकल 21 की आर्टिकल 48A के साथ जब व्याख्या की तो ये पाया गया कि भाई आर्टिकल 48A यानी स्वच्छ पर्यावरण का जो अधिकार है वो सीधे सीधे आर्टिकल 21 यानी फंडामेंटल राइट यानी जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो, आर्टिकल 21 में शिक्षा के अधिकार की बात है, आर्टिकल 21A में डायरेक्ट शिक्षा के अधिकार की बात है। तो ये जो शिक्षा का अधिकार है ना, ये भी आर्टिकल 41 क्या कहता है, शिक्षा और लोक सहायता, कुछ मामलों में शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है।
तो आर्टिकल 41 भी शिक्षा की बात कर रहा है। आर्टिकल 45 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की बात थी पहले, अब तो 0 से 6 कर दिया, यानी शिक्षा की बात थी ना। तो आर्टिकल 41 और 45 सीधे तौर पे आर्टिकल 21 और 21A से जुड़े हुए हैं शिक्षा के संदर्भ में। इस प्रकार मूल अधिकार और डीपीएसपी दोनों कल्याणकारी राज्य में सामाजिक क्रांति लाने के उद्देश्य पे आधारित है और इस उद्देश्य की पूर्ति में ये जो दोनों हैं ये एक दूसरे के पूरक हैं, अनुपूरक हैं। ठीक है, ये हो गया सिंपल आंसर। और इसके कंक्लूजन में आप ये भी लिख सकते हो कि भाई मिनर्वा मील्स वाद में दोनों के संतुलन पे बल दिया गया है और ये कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि कोई अकेला ही महत्वपूर्ण है, बल्कि पूरे संविधान के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स दोनों की जरूरत है और दोनों संतुलन पे आधारित है और दोनों का संतुलन बेसिक स्ट्रक्चर का भी एक पार्ट है, तो दोनों पूरक सिद्ध हुए, है ना। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। यानी आपसे पूछे मूल अधिकारों के संबंध में नीति निर्देशक तत्वों को किस प्रकार से पूरक और अलगाव दोनों के रूप में देखा जा सकता है, तो पहले अलगाववादी बात सिद्ध कर देना, है ना। यहाँ अनुपूरक मत लिखना, यहाँ अलगाव कैसे है, तो जो इनकी डिफरेंसेस हैं वो आपने लिख दिया। पूरक कैसे है, तो जो इनमें समरूपता है, संविधान के उद्देश्यों को प्राप्त करने का जो एक संकल्प है दोनों के आइडियाज में, तो उनको बता देना है और फाइनल एक पॉजिटिव सा कंक्लूजन लिख देना है, दैट्स इट। ठीक है, और यहाँ पे कुछ फैक्चुअल चीजों का भी यूज किया, जैसे जब आपने फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी की कंपैरिजन की पूरकता में, तो आपने आर्टिकल 21 को आर्टिकल 48A से जोड़ा, आपने आर्टिकल 21A को आर्टिकल 41 और 45 से जोड़ा। तो ये जो पीटी का फैक्चुअल नॉलेज है ये भी आप बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। मिनर्वा मील्स वाद का जिक्र कर दिया, तो इस तरीके से आपका ये आंसर कंप्लीट होता है। दोस्तों आज से बैच शुरू हो चुका है, यदि एडमिशन लेना चाहते हो तो आज रात तक एडमिशन ले लें और एडमिशन लेने से पहले कोड यूज कीजिएगा LD Live LDLIVE। 29,999 में पूरा बैच मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का। बाकी इस क्लास की PDF चाहिए तो आपको फॉलो करना है ललिता दहिया अकेडमी टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पे जाना है और टेलीग्राम पे जाके ललिता दहिया अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर लेना है। PDF सारी क्लासेस के लिंक, नोटिफिकेशन, टाइमिंग सब कुछ मिल जाएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हो। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, जितना शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर करें। आंसर लिखने का अभ्यास जरूर करें, ध्यान रखना केवल सुनने से नहीं होगा। अगर आपने सुन लिया है तो एक बार 10 मिनट 15 मिनट देके इसे खुद से लिखने का प्रयास करें। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट जरूर करें। मिलेंगे इसी तरीके की अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।